नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यश बाला गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बेटा? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, खुश होगे और पढ़ रहे होगे। हमने बेटा मुहावरे पढ़ना स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। और तो बेटा आज हम पढ़ेंगे कि मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरे का अर्थ होता है बेटा अभ्यास, अभ्यास या फिर आदी हो जाना। ठीक है, जब कोई शब्द समूह बेटा या वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण अपने सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ प्रकट करने लगता है बेटा, तो वह मुहावरा कहलाता है। और मुहावरा क्या है बेटा? एक वाक्यांश है, यानी कि एक वाक्य का एक अंश है, पार्ट है, एक भाग है। ये पूरा वाक्य नहीं है। ठीक है, इसको आप स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। जबकि लोकोक्ति या इसका दूसरा नाम कहावत, उसको आप स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हो। लेकिन मुहावरे को आप किसी वाक्य में जोड़कर तभी प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि अंगूठा दिखाना है, तो आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कि अंगूठा दिखाना, लेकिन उसको आप वाक्य में प्रयोग करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जैसे कोई भी शब्द है उसका विशेष अर्थ जब प्रकट होगा तो वो मुहावरा होगा। और एक बात और बेटा कि मुहावरे का जो मूल रूप है उसको आप बदल नहीं सकते, यानी कि वो अपरिवर्तनीय है। जैसे बेटा अंगूठा दिखाना है, उसकी जगह पर आप अंगूठा प्रदर्शित करना नहीं बोल सकते, वो गलत होगा। तो आप जब भी मुहावरे का प्रयोग करोगे तो अंगूठा दिखाना ही प्रयोग करना है, आपको अंगूठा प्रदर्शित करना नहीं। आप अपने अनुसार इसकी शब्दावली को बदल नहीं सकते हैं। ये इसका जो मूल रूप है वो अपरिवर्तनीय है। और दूसरा बेटा, ये प्रसंगानुसार मुहावरे का अर्थ लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो वाक्य की डिमांड होती है, जो वाक्य में जिसकी ज़रूरत होती है, उसी के अनुसार आप मुहावरे का प्रयोग करते हो, ऐसे आप नहीं कर सकते। तो आप समझे कि ये क्या है, एक वाक्यांश है। इसका प्रयोग वाक्य का अंश बनकर होता है, न कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। यह वाक्य के अनुसार अपरिवर्तनीय है, परिवर्तित नहीं होता। जैसा मूल रूप से है उसी का प्रयोग आप कर सकते हो। और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि इसका प्रयोग बेटा वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करता है, यानी कि इसकी वाक्य में सुंदरता बढ़ा देता है, भाषा की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देता है। और बेटा ये अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो रूढ़ अर्थ क्या होता है? जो कि पुराने समय से जो है एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो चुका है, यानी कि वो उस अर्थ में ढल चुका है, तो यह अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। और जैसे हम लोकोक्ति को कहें तो लोकोक्ति बेटा ये पूर्ण वाक्य होता है। इसमें आप कन्फ्यूजन ना हो, आप कन्फ्यूज ना हो कि मुहावरे और लोकोक्ति एक जैसे होते हैं। नहीं बेटा, अलग होते हैं। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य है, ये अपने आप में पूर्ण इकाई है बेटा, इसको आप स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसमें बेटा किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे मुहावरे है, सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो इसके पीछे जो है भूतकाल का लोक अनुभव होता है। और लोकोक्ति का एक और रूप कहावत भी होता है, क्योंकि बेटा ये लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति शब्द है लोक धन उक्ति। लोकोक्ति यानी कि लोक में प्रसिद्ध उक्ति लोकोक्ति बन जाती है। लेकिन जो है ये कई बार बहुत पढ़े लिखे लोगों के द्वारा भी इनका जो निर्माण किया जाता है ना, प्रचलन में आ जाती हैं, तो इसको हम कहावत भी कह सकते हैं और लोकोक्ति भी। इस तरह आप समझ गए कि मुहावरे अलग हैं और लोकोक्ति अलग है। इन दोनों को एक न समझे। मुहावरा एक वाक्यांश है और लोकोक्ति क्या है? एक पूर्ण वाक्य है। ठीक है, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे कि ये मुहावरे कौन से हैं। और अगर आप मुझे कमेंट करोगे अगर आप चाहोगे कि मैं इनका वाक्य में भी प्रयोग करके आपको करवाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं वो भी करवा दूंगी। और ये इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा कि अगर आप ये दोनों वीडियो 2-3 बार देख लोगे तो किसी भी एग्ज़ाम में आप चले जाना, कोई भी आप मुहावरे का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हो। तो इनको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 2-3 बार ज़रूर देखना, ताकि आपका जो है मुहावरे का क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो। तो आज हम पढ़ेंगे मुहावरे का सेकंड पार्ट।
इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा जोगी का बैल होना, इसका आंसर होगा बेटा व्यर्थ होना। नेक्स्ट है बेटा झाड़ू फेरना यानी कि नष्ट भ्रष्ट करना, झाड़ू से बात करना, करकसा होना। नेक्स्ट है बेटा टकसाल का खोटा, इसका अर्थ होगा बेटा जन्म से ही बुरा। नेक्स्ट है बेटा टंका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना, एकदम से तुरंत जवाब दे देते ना, टका सा जवाब देना, तो इसका अर्थ होगा तुरंत साफ इनकार कर देना। नेक्स्ट है बेटा टके टके का मुंह देखना, इसका अर्थ होगा अत्यधिक गरीब होना। नेक्स्ट है टके शेर बिकना, टके शेर बिकना यानी कि बहुत सस्ता बिकना। नेक्स्ट है बेटा टेढ़ी उंगली से घी निकालना यानी कि जब जैसी जरूरत पड़े वैसा व्यवहार करना। टेढ़ी खीर, इसका अर्थ होगा बेटा कठिन काम। नेक्स्ट है टोकरे पर हाथ रहना यानी कि भ्रम बना रहना। नेक्स्ट है ठेंगे के नीचे होना, ठेंगे के नीचे होने यानी वश में रहना। ठेंगे पर नचाना, कुछ भी न समझना, ठेंगा होता है अंगूठा, ठेंगे पर नचाना कुछ भी न समझना। नेक्स्ट है बेटा डूबते हुए को तिनके का सहारा, इसका अर्थ होगा कष्ट में पड़े हुए की मदद करना। नेक्स्ट है पेट में दाढ़ी होना यानी कि बचपन में ही चतुर होना। नेक्स्ट है बेटा तकले से बल निकालना यानी इसका अर्थ होगा सारी सेखें निकाल देना। नेक्स्ट है बेटा तलवार की धार पर चलना, इसका अर्थ होगा बहुत कठिन काम करना। नेक्स्ट है बेटा तलवार पर पानी चढ़ाना, इसका अर्थ होगा युद्ध के लिए तैयार होना। तलवार के बल पड़ना, हारने की निशानी दिखाई पड़ना। नेक्स्ट है तवे की बूंद होना, इसका अर्थ होगा बेटा कुछ प्रभाव न पड़ना। नेक्स्ट है तालू में दांत जमना, इसका अर्थ होगा बुरे दिन आना। तालू से जीभ न लगना, इसका अर्थ होगा बोलते ही रहना। नेक्स्ट है तिनका भी न तोड़ना, इसका होगा अर्थ हरामखोरी करना। नेक्स्ट है 3-13 होना, इसका अर्थ होगा बेटा अलग अलग करना। तेली का बैल होना, हर समय काम में लगे रहना। आप मेरे साथ साथ बोलोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। तेली का बैल होना, हर समय काम में लगे रहना। नेक्स्ट है तोते की तरह आंखें फेरना, इसका आंसर होगा बहुत निर्दयी होना। नेक्स्ट है बेटा थाली का बैंगन, इसका अर्थ क्या होगा अविश्वासी, थाली का बैंगन अविश्वासी। नेक्स्ट है थूक पर चाटना, थूक कर चाटना, इसका अर्थ होगा बेटा प्रतिज्ञा करके पूरी न करना। फिर नेक्स्ट है बेटा थूक से सत्तू सानना, थूक से सत्तू सानना, इसका अर्थ होगा बहुत किफ़ायत से काम लेना। नेक्स्ट है बेटा दरवाजे की मिट्टी खोद डालना, अर्थ होगा हरदम घर पर तगाजे के लिए आना। नेक्स्ट है बेटा दरिया को कूजे में बंद करना, दरिया को कूजे में बंद करना, इसका अर्थ होगा गागर में सागर भरना। नेक्स्ट है दर्जी की सुई होना, इसका अर्थ होगा अरफन मोला होना। नेक्स्ट है दही के दोखे कपास खाना, इसका अर्थ होगा बेटा बेवकूफ़ी करना। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना, इसका अर्थ होगा हरा देना। नेक्स्ट है दांत तले उंगली दबाना, आश्चर्य में पड़ जाना, इसका अर्थ क्या होगा आश्चर्य में पड़ जाना। नेक्स्ट है दांत पर मैल ना होना, अति निर्धन होना, इसका अर्थ क्या होगा अति निर्धन होना। नेक्स्ट है बेटा दांतों जमीन पकड़ना, इसका अर्थ क्या होगा दांतों जमीन पकड़ना, बहुत ही कष्ट के जीवन बिताना। नेक्स्ट है दांतों में तिनका लेना, इसका अर्थ होगा बेटा दीनता से दंडादि के लिए गिड़गिड़ाना। नेक्स्ट है दांतों में पसीना आना, इसका अर्थ होगा अथक परिश्रम करना। नेक्स्ट है दाढ़ी का एक एक बाल करना, इसका अर्थ होगा बहुत बुरी हालत करना। नेक्स्ट है दाल भात में मूसलचंद बनना, इसका अर्थ होगा बेटा आराम में खलल डालना। नेक्स्ट है मन के लड्डू खाना, इसका अर्थ है झूठी आशा पर खुश होना, इसका क्या है झूठी आशा पर खुश होना। नेक्स्ट है बेटा सिर पर सींग होना, सिर पर सींग होना यानी कोई विशेषता होना। नेक्स्ट है बेटा दाल में कुछ काला होना, इसका अर्थ है शक होना, दाल में कुछ काला होना शक होना।
नेक्स्ट है बेटा दाहिया हाथ होना, यानी कि इसका अर्थ होगा बहुत सहायक होना। नेक्स्ट है दिन दिन में तारे दिखाई देना, कष्ट से अकल मारी जाना। दिन में तारे दिखाई देना, कष्ट से अकल मारी जाना। नेक्स्ट है बेटे दूध का दूध पानी का पानी करना, इसका मीनिंग होगा बेटा उचित इंसाफ करना। नेक्स्ट है दूध के दांत न टूटना, दूध के दांत न टूटना, इसका अर्थ होगा अनुभवहीन होना। नेक्स्ट है दूसरों के घर आग लगाकर हाथ सेकना, इसका अर्थ होगा बेटा दूसरों का नुकसान कर अपना लाभ करना। नेक्स्ट है दो नाव पर चढ़ना, इसका अर्थ होगा बेटा बुरी तरह फंसना। नेक्स्ट है दोनों हाथों में लड्डू, इसका अर्थ होगा हर तरह से लाभ होना। नेक्स्ट है धनिये की खोपड़ी में पानी पिलाना, इसका अर्थ होगा बहुत परेशान करना। नेक्स्ट है धरती पर पाँव न पड़ना, इसका अर्थ होगा खुशी से फूले न समाना। नेक्स्ट है बेटा धुएं के बादल उड़ाना, यानी कि गप हाँकना। धूल में मिलाना, इसका अर्थ होगा नष्ट करना। धूल सिर पर डालना, पछताना। नए घोषण कंडों का तकिया, इसका अर्थ होगा बेटा अनुभव के विपरीत घोषणा करना। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। नाक को चने चबवाना, यानी कि खूब छकाना। नेक्स्ट है बेटा नानी याद आना, मुसीबत में देखकर घबरा जाना। नेक्स्ट है 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना। नंगी तलवार का बीच में होना, इसका अर्थ होता है बेटा अत्यधिक बैर होना। नेक्स्ट है नंगों के वेश में धोबी का काम होना, इसका अर्थ है अनुपयोगी होना। नेक्स्ट है नवाब का नाती होना, यानी कि घमंडी होना। नेक्स्ट है बेटा नाक पर दिया जलाना, इसका अर्थ होगा तुरंत काम होने की इच्छा करना, तुरंत काम होने की इच्छा करना। नेक्स्ट है नाक पर मक्खी न बैठने देना, नाक पर मक्खी न बैठने देना, यानी कि बहुत खरा होना। नेक्स्ट है नाक पर पानी डालना, यानी कि बहुत तंग करना। नेक्स्ट है नाक रगड़ना, इसका अर्थ होगा बेटा विनती करना। नेक्स्ट है नानी का घर होना, आराम का घर होना, इसका अर्थ क्या होगा आराम का घर होना। नेक्स्ट है नाव सूखे में चलाना, इसका अर्थ होगा असंभव काम करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है पगड़ी उछालना, इसका अर्थ होगा बेटा हंसी उड़ाना। नेक्स्ट है बेटा पगड़ी में फूल रख जाना, यानी कि बदनामी करा जाना। पत्थर की लकीर, इसका अर्थ क्या होगा पक्की बात। नेक्स्ट है 5 उंगली घी में डालना, इसका अर्थ होगा बेटा लाभ ही लाभ होना। नेक्स्ट है पतंग काटना, पतंग काटना संबंध विच्छेद कर देना, यानी कि अलग अलग कर देना। पारा उतरना, क्रोध शांत हो जाना। पत्थर का जोंक लगाना, असंभव बात करना। नेक्स्ट है परछाई न पड़ना, यानी कि जरा भी असर न होना। नेक्स्ट है पर्वत को राई गिनना, यानी कि मुश्किल काम आसान समझना। नेक्स्ट है बेटा पलंग को लात मारकर खड़ा होना, पलंग को लात मारकर खड़ा होना। आंसर है किसी बड़ी बीमारी से अच्छा होना। नेक्स्ट है बेटा पलक पावड़े बिछाना, पलक पावड़े बिछाना। आंसर होगा बेटा इसका मीनिंग होगा आदर से स्वागत करना। नेक्स्ट है पलकों से नमक उठाना, इसका अर्थ होगा आदर भाव करना। नेक्स्ट है पलकों से नमक चुनना, यानी कि कष्ट सहना। पसली पकड़ना, होशियार हो जाना। नेक्स्ट है बेटा बुद्धि घास चरने चले जाना, यानी कि विवेकहीन होना। नेक्स्ट है बुलबुल पालना, यानी कि बीमारी पालना। बैत की तरह कांपना, इसका मीनिंग क्या होगा बहुत अधिक डरना। नेक्स्ट है बेटा बेपंदी का लोटा, बेपेंदे का लोटा, यानी कि बेपेंदे का लोटा जिसका कोई ठिकाना ना हो। इसका अर्थ क्या होगा बेटा जिसका कोई ठिकाना ना हो। नेक्स्ट है बेटा बैसाख का गधा होना, बैसाख का गधा होना, यानी कि अत्यंत मीठा होना। नेक्स्ट है बोने का चांद पकड़ना, इसका मीनिंग होगा बेटा छोटे व्यक्ति का बड़ा काम करना। नेक्स्ट है भीगी बिल्ली होना, इसका अर्थ होगा बेटा बिल्कुल चुप हो जाना। नेक्स्ट है भैंस के आगे बीन बजाना,
इसका अर्थ है बेटा किसी के आगे ऐसी कला का प्रदर्शन करना जो वह बिल्कुल न समझे। नेक्स्ट है बेटा मन के लड्डू खाना, यानी कि निरर्थक आशा में प्रसन्न होना। नेक्स्ट है बेटा मन के लड्डू फोड़ना, यानी कि प्रसन्न होना। नेक्स्ट है बेटा माता का दूध ले जाना, यानी कि कायरता दिखाना। नेक्स्ट है मन महसूस कर रह जाना, इसका अर्थ है विवश हो जाना। मायके की जुत्ती में खुशबू आना, यानी कि इसका अर्थ होगा बेटा मायके की किसी भी चीज़ का अच्छा लगना। नेक्स्ट है मुंह उजला होना, मुंह उजला होना यानी प्रतिष्ठा रह जाना। नेक्स्ट है मुंह खोल कर रह जाना, यानी कहते कहते शर्मा कर चुप हो जाना। नेक्स्ट है मुंह पर नाक न होना, यानी कि शर्म न होना। नेक्स्ट है मुंह में पानी भर आना, इसका अर्थ होगा बेटा जी ललचना। नेक्स्ट है दूध में मुंह में दूध की बू आना, मुंह से दूध की बू आना, तो इसका अर्थ होगा बेटा अनुभवहीन होना। नेक्स्ट है मेंढक या मेंढकी को जुखाम होना, इसका अर्थ है बेटा किसी चीज़ के योग्य न होने पर भी उसे चाहना। नेक्स्ट है मैदान छोड़कर भागना, इसका अर्थ होगा बेटा युद्ध स्थल से भागना। नेक्स्ट है मैल का बैल बनाना, यानी छोटी बात का बतंगड़ करना। नेक्स्ट है बेटा मोतियों से मुंह भरना, यानी खूब दान करना। यमराज का डंडा लगना, मृत्यु आना। रंगा सियार होना, धृत होना। रक्त के आंसू रोना, बहुत दुखी होना। रस्सी का सांप बनना, असत्य का भयंकर रूप धारण करना। नेक्स्ट है बेटा रास्ते की धूल बटोरना, यानी कि गरीब होना। रास्ते की धूल बटोरना, गरीब होना। नेक्स्ट है बेटा रुस्तम का साला बनना, इसका अर्थ होगा बहादुर बनना। रुस्तम का साला बनना यानी कि बहादुर होना। नेक्स्ट है रेत पर नाव चलाना, रेत पर नाव चलाना, असंभव काम करना। नेक्स्ट है बेटा लोहा मानना, इसका अर्थ होगा गुस्से को मन में ही रखना। लोहा मानना दूसरों का स्वीकार करना, इसका अर्थ होगा बेटा लोहा मानना का दूसरे का प्रभाव स्वीकार करना। नेक्स्ट है लहू पी कर रह जाना, गुस्से को मन में ही रखना। लहू पी कर रह जाना, गुस्से को मन में ही रखना। नेक्स्ट है लाठी लेकर पीछे पड़ना, इसका अर्थ होगा कटु आलोचना करना। लाठी लेकर पीछे पड़ना, कटु आलोचना करना। नेक्स्ट है लोमड़ी के अंगूर खट्टे होना, यानी कि कोई चीज़ न मिलने पर उसे बुरा बताया जाना। नेक्स्ट है लोहे के चने चबाना, यानी कि बहुत अधिक मेहनत करना। नेक्स्ट है शब्दों के कोड़े लगना, यानी कि भला बुरा कहना। शब्दों के कोड़े लगना, भला बुरा कहना। नेक्स्ट है बेटा सब्ज बाग दिखाना, यानी कि लोभ आकर्षण की बातें करना। नेक्स्ट है बेटा सिर उठाना, यानी कि इसका अर्थ होगा बेटा विद्रोह करना। फिर नेक्स्ट है बेटा सफ़ेद हाथी बंधना, यानी कि खर्च बढ़ने का उपक्रम होना। सफ़ेद हाथी बंधना, खर्च बढ़ने का उपक्रम होना। जैसे हम कोई एसी ले लेते हैं या गाड़ी ले लेते हैं, कहते हैं ना, तो ये तो सफ़ेद हाथी बांध लिया है, यानी कि इससे अब खर्चे बढ़ते रहेंगे। जैसे सराय का कुत्ता होना, यानी कि स्वार्थी होना। सांप छाती पर फिरना, दिल में दुख होना। सांप छाती पर फिरना, दिल में दुख होना। नेक्स्ट है बेटा पाँव की जूती सिर से लगाना, यानी कि बहुत इज्जत करना। पाँव तले की चींटी, यानी कि तुच्छ। पाँव तले की ज़मीन खिसकना, इसका अर्थ होगा बेटा बहुत डर जाना। पाँव धरती पर न रखना, फूला न समाना। पानी की लहरें गिनना, असंभव प्रयास करना। पानी पानी होना, लज्जित होना। पानी पीकर जात पूछना, कोई काम करके पछताना। पानी में आग लगना, असंभव को संभव करना। पापड़ बेलना, ठोकर खाना। पापड़ बेलना क्या होता है बेटा? ठोकर खाना। नेक्स्ट है पिछले पाँव फिरना, पिछले पाँव फिरना। पापड़ बेलना जो है ठोकर खाना, और पिछले पाँव फिरना आकर तुरंत लौट जाना। पीठ दिखाना, इसका अर्थ है बेटा हार जाना या कायरता दिखाना। नेक्स्ट है पीठ में छुरा घोंपना, विश्वासघात करना। इसका अर्थ क्या होगा?
विश्वासघात करना। नेक्स्ट है पेट में पानी न पचना, यानी कि बात को गुप्त न रखना। नेक्स्ट है पेट में पानी न हिलना, बिना परिश्रम के हो जाना। नेक्स्ट है पेट देना, यानी गुप्त बातें कह देना। नेक्स्ट है पेट में पाँव होना, छल कपटी होना। पेट में पाँव होना, छल कपटी होना। नेक्स्ट है पैर आँख में लगाना। पैर आँख में लगाना यानी कि आदर करना। यानी नेक्स्ट है बेटा पैर की धूल होना। पैर की धूल होना इसका अर्थ होगा तुच्छ होना। पैरों तले गंगा बहाना। पैरों तले गंगा बहाना यानी कि बहुत समृद्ध होना। प्राण मुँह को आना, अति कष्ट उठाना। फटका न खाना, तुरंत मर जाना। फूक फूक कर पैर रखना, बहुत सावधानी से काम करना। नेक्स्ट है फूट फूट कर रोना, बहुत रोना। नेक्स्ट है फूटी आँख का तारा। फूटी आँख का तारा यानी बहुत प्यारा लड़का। फूल कर गुफ्फा होना यानी कि खुशी में फूल जाना। फूल कर गुफ्फा हो जाना, खुशी से फूल जाना। नेक्स्ट है बेटा बंदर की तरह आँख बदलना। इसका अर्थ होगा बेटा बात बात में गुस्सा होना। बंदर की बला तबेले के सिर पड़ना यानी कि बेटा किसी की मुसीबत किसी और के ऊपर होना। किसी की मुसीबत किसी और के ऊपर होना। नेक्स्ट है बेटा बंदर के हाथ में मणि होना। बंदर के हाथ में मणि होना यानी अयोग्य के पास अच्छी वस्तु होना। नेक्स्ट है बगला भगत होना यानी कि कपट होना। नेक्स्ट है बगली मारना, जेब कतरना। बगले का हंस हो जाना, अयोग्य व्यक्ति का योग्य हो जाना। नेक्स्ट है वन का कुआं होना यानी कि बेकार होना। बलि का बकरा, दूसरों के लिए मारा जाने वाला। नेक्स्ट है बहती गंगा में हाथ धोना। इसका अर्थ होगा बेटा अच्छा अवसर देखकर फ़ायदा उठा लेना। फिर नेक्स्ट है बा की छा लेना। बा की छा लेना यानी कि शरण में आना। नेक्स्ट है बाजार चलते हाथ पटकना। बात बात में मारपीट कर बैठना। नेक्स्ट है बायां पाँव पूजना यानी कि हार मानना। नेक्स्ट है 12 पत्थर 12 करना यानी सीमा के बाहर करना। नेक्स्ट है बेटा बाल का कंबल बनाना यानी छोटी बात की बड़ी बात करना। नेक्स्ट है बाल की खाल निकालना यानी कि नुक्ताचीनी करना। नेक्स्ट है बेटा बाल बांका न होना, आँच न आना। नेक्स्ट है बेटा बिल्ली के गले में घंटी बांधना और इसका अर्थ होगा बेटा खतरे का काम करना। अब नेक्स्ट है बेटा सिर के बल चलना। इसका अर्थ होगा बेटा सम्मान के साथ बुलाने पर जाना। नेक्स्ट है सिर पर कफन बांधना, मरने तक को तैयार हो जाना। नेक्स्ट है सिर पर मिट्टी डालना, नाराज होना। सिर मुड़वाते ओले पड़ना यानी कि आरंभ में ही काम में गड़बड़ी हो जाना। फिर नेक्स्ट है बेटा सिर से तिनका उतारना। इसका अर्थ होगा उपकार के बदले उपकार करना। नेक्स्ट है बेटा सिर हथेली पर लिए फिरना, मृत्यु से न डरना। सीने में मूंग दलना यानी कि सरेआम दुख देना। सूरज को दीपक दिखाना, बहुत गुणी को कुछ बताना। नेक्स्ट है बेटा स्वर्ग के पथ पर पैर देना और इसका अर्थ होगा प्राण खतरे में डालना। हवा से बातें करना, इसका अर्थ होगा बहुत तेज दौड़ना। हाथ पर हाथ रख कर बैठना, इसका अर्थ होगा निठल्ले बैठना। हाथ पांव मारना, प्रयत्न करना। हाथों के तोते उड़ना, इसका अर्थ होगा अचानक घबरा जाना। हथियार डाल देना, हार मान जाना। हथेली का फफोला, बहुत सुकुमार वस्तु। नेक्स्ट है बेटा हथेली पर सरसों जमाना यानी कोई असंभव काम करना। नेक्स्ट है हवा का रंग देखना, इसका अर्थ होगा समय देखना। हवाई किला बनाना, ख्याली पुलाव बनाना। हांडी में कालिख लगाना, हांडी में कालिख लगाना यानी खाने पीने से खुश होना। हांडी में कालिख लगाना, खाने पीने में खुश होना। नेक्स्ट है बेटा हाथ में खुजली होना
यानी कि मारने की इच्छा होना। हाथ में ठीकरा होना, भिक्षा मांगना। इसका अर्थ क्या होगा बेटा? भिक्षा मांगना। नेक्स्ट है हाथ में दही जमना। इसका अर्थ होगा बेटा हाथ में इतना बोझ होना कि हिलाया भी ना जा सके। नेक्स्ट है हाथों के तोते उड़ना, यानी कि बहुत घबरा जाना। और नेक्स्ट है बेटा हृदय में फफोले पड़ना। हृदय में फफोले पड़ना क्या हो? इसका अर्थ होगा बहुत पीड़ा होना। तो बेटा आज हमने ये पढ़े इसके मुहावरे का सेकंड पार्ट, और अगर आप कहोगे तो मैं वाक्य में प्रयोग करके भी आपको करवा दूंगी। आप मुझे कमेंट में बताना। अब नेक्स्ट वीडियो हम जो है लकोक्ति और जिसका दूसरा शब्द है वो कहावत, ठीक है। तो लकोक्ति का जो है फर्स्ट पार्ट डालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को, आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आए हुए, ये मुहावरे अच्छे लगे होंगे। तो बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।